नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की गर्मी अभी उसकी तपन जो अभी खत्म ही हुई थी और विधानसभा चुनाव नजदीकी आ चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद विधानसभा से माफ कीजिएगा, फरीदाबाद लोकसभा सीट के हतीन विधानसभा सीट के इतिहास की, यहाँ के समीकरण की। ये विधानसभा सीट अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ का विधायक जो भी जीतता है उसके लिए एक डर का माहौल बना ही रहता है अगले चुनावों में। इसकी वजह बताएंगे आपको और आप भी आखिर तक समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ से जीतने वाला विधायक टेंशन में रहता है कि अगला चुनाव जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हतीन विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं। 2,31,357 यहाँ पे कुल मतदाता है। वहीं एससी वोटर्स जो हैं वो 27,115 हैं, यानी 11.72%। और अगर हम ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें, अगर इन दोनों में डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ग्रामीण वोटर्स जो है 2,21,524 यानी 95.75% है। वहीं शहरी वोटर्स काफी कम है, 9,856 4.2%। यानी ग्रामीण लोगों का यहाँ पर प्रभाव अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के जो मुद्दे भी होंगे वो ग्रामीण आधार पर ही तय होते होंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में हसीन विधानसभा में कुल मतदान जो हुआ था वो 76.15% था। आंकड़ा काफी बढ़िया था। और इसका फायदा किसको मिला ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि जब पिछले 6 बड़े चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जो है 3 बार आगे रही, कांग्रेस एक बार आगे रही, इनेलो एक बार आगे रही, जबकि जलेब खान निर्दलीय विधायक एक बार आगे रहे। इस सीट की सबसे खास बात यही है कि यहाँ से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ इस सीट पर ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य कोई पार्टी अपना दबदबा दिखा सकती है या बता सकती है कि मेरा गढ़ है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी कई बार जीते हैं। अगर हम हतीन विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किसको कितना वोट मिला, तो आप देखिए कि जब 2009 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी शून्य पर थी। कांग्रेस को मिले थे उस समय वोट शेयर थे 23.92%। वही बसपा को 5.19%, जेएनजेपी शून्य पर रही, इंडियन नेशनल लोक दल को मिले 18.91%, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जलेब खान को 29.59%, वहीं रामजी लाल को 13.7%। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से भी आगे रहे, वहीं बीजेपी का शून्य था। 2014 के चुनावों में आंकड़े थोड़े से बदलते हैं। बीजेपी जो है शून्य से 25.33% पाती है। वहीं कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा सा खिसकता है, 20.66% पाया जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ता है, 20.62% की तरफ आता है। वो इंडियन नेशनल लोकदल को भी थोड़ा सा फायदा मिलता है, 18 दशमलव से 29.54% पाई जाती है। बाकी सभी शून्य पर रहते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ी सी और बढ़ोतरी मिलती है, शून्य की अपेक्षा में वो 29.27% पर पहुंच जाती है। कांग्रेस को भी हल्का फायदा मिलता है, 27.4% मिलता है। वहीं बसपा को भी 22%, जेएनजीपी को 18.9%। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों की कि पिछले 3 लोकसभा चुनावों में यहाँ पे क्या इतिहास रहा है। तो 2009 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे 25.8%, वही कांग्रेस काफी आगे थी 40.98%, वही बसपा को 25.81%। तो इस समय तक बीजेपी और बसपा लगभग बराबर थी, एक ही पलड़े के उस पर बराबर थी, लेकिन कांग्रेस इस समय तक काफी आगे थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा मिलता है, 35.18% पर पहुंच जाती है। कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता है और 28.65% पर पहुंच जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल का 28.39% पर। तो कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा सा इधर बढ़ा, थोड़ा सा इधर खिसक गया। वहीं जब 2019 के चुनाव आते हैं तो बीजेपी के लिए आंकड़े और अच्छे हो जाते हैं, 46.8% पर हो जाती है। कांग्रेस के लिए भी ठीक ठाक रहता है 43.6% पर, बसपा का 5.8%, बाकी सभी का शून्य। तो 2009 के लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला, लगातार बीजेपी आगे बढ़ती रही। कांग्रेस का वोट बैंक जो एक बार खिसका, फिर वापसी की ओर वो आया भी। अगर हम हतीन विधानसभा चुनाव के विजेताओं उपविजेताओं की लिस्ट की बात करें, उससे पहले आपको ये बता दें जो हमने पहले कहा था कि ये जो सीट है हतीन विधानसभा सीट जो है, ये किसी भी विधायक के लिए अगला चुनाव क्यों यहाँ पे खतरनाक हो जाता है, इसको समझना होगा। अब देखिए जब 1967 का चुनाव होता है, कांग्रेस के डी सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 17,921 वोट मिलते हैं। रनर अप रहते हैं यानी दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहते हैं आर सिंह, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, 9,190 इनको वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 8,731 का। 1968 का चुनाव आता है, हेमराज यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी 7,381 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के देवी सिंह तेवतिया को 7,311 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी कम था, 70 वोटों का था, और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली, जबकि उस समय तक तो कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव था पूरे देश में।
1972 का चुनाव आता है, रामजी लाल यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर यहाँ से जीत दर्ज करता है, 17,173 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के हेमराज को, जो हेमराज अभी तक निर्दलीय लड़े थे 1968 के चुनाव में, वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है। 12,697 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर रहता है 4,476 का। तो 2 बार यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं जब 1977 का चुनाव आता है, तो यहाँ से आदित्य वेश जीतते हैं जनता पार्टी के, 15,182 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी छुटमल को 5,665, जीत का अंतर रहता है 9,517 का। 1982 का चुनाव आता है, अजमत खान जीत दर्ज करते हैं जनता पार्टी से, 12,828 वोट मिलते हैं। वहीं खिल्लन सिंह को, जो लोकदल पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, उनको 12,655 वोट मिलते हैं, 173 का अंतर रहता है। यानी कि दोनों के बीच टक्कर काफी कड़ा देखने को मिला था, काफी कड़ा मुकाबला था। 1987 के चुनाव में यहाँ पे लोकदल के प्रत्याशी भगवान साई को 17,260 वोट मिलते हैं, वो जीत दर्ज करते हैं। वही रामजी लाल डगेरे कांग्रेस प्रत्याशी को 9,984 वोट मिलते हैं, 7,276 उनको वोट मिलते हैं। 1991 में अजमत खान एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं। 1982 के प्रत्याशी जो जनता पार्टी से लड़े थे, कांग्रेस में शामिल होकर लड़ते हैं, 18,250 वोट मिलते हैं। वहीं भगवान साय को मात्र 15,334 वोट मिलते हैं, 2916 वोटों के अंतर से वो हार जाते हैं। 1996 का चुनाव आता है, हरियाणा विकास पार्टी के हर्ष कुमार यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 16,252 वोट मिलते हैं। वही अजमत खान जो अभी तक 1991 में जीत दर्ज करके आए थे कांग्रेस पार्टी से, 1982 में जो जीत दर्ज कर आए थे जनता पार्टी से, वो इस बार लड़ते हैं ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी पार्टी से। आपको बता दें कि कांग्रेस में जो विघटन हुआ था, उसके बाद 2 तरह की पार्टी बनी थी, तो उसमें अजमत खान इस पार्टी में शामिल थे। इनको 10,131 वोट मिलते हैं, 6,121 वोटों के अंतर से वो हार जाते हैं। वही 2000 के चुनाव में भगवान सहाय रावत इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को 23,777 वोट मिलते हैं। वही हर्ष कुमार हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी को 22,423 वोट मिलते हैं, 1,354 वोटों से वो हार जाते हैं। 2005 के चुनाव में हर्ष कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं, जीत भी दर्ज करते हैं, उनको वोट मिलते हैं 31,889। वहीं कांग्रेस के जलेब खान को 23,049 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर रहता है 8,830 का। 2009 में जलेब खान जीत दर्ज करते हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस के तौर पर नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं, 33,774 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस में हर्ष कुमार शामिल हो जाते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, 27,301 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 6,473 का रहता है। 2014 के चुनाव में केहर सिंह जीतते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के 44,703 वोट मिलते हैं। वहीं हर्ष कुमार अब बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनको फिर भी हार का सामना करना पड़ा, 38,331 वोट मिले, जीत का अंतर रहा 6,372 का। 2019 के चुनाव में परवीन डागर बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं, 46,744 उन्हें वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के मोहम्मद इसराइल को 43,857 वोट मिलते हैं, 2,887 का अंतर रहा। अगर आप पूरे इतिहास को देखें, 1967 से लेके 2019 तक के चुनाव को देखेंगे, तो आप गौर करेंगे कि एक भी ऐसा विधायक नहीं रहा जो लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। और यही इस विधानसभा सीट की सबसे खास बात है कि इस सीट पर एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो लगातार 2 बार चुनाव जीता हो, चाहे उन्होंने पार्टी बदली हो या फिर इंडिपेंडेंट लड़े हों। और सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पे लोगों ने जो है ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना इंडियन नेशनल लोकदल को देखा, या निर्दलीय प्रत्याशी कई बार जीत कर आए हैं। और यही यहाँ के चुनाव को खास बनाता है कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी, हर्ष कुमार की बात कर ले अगर हम, जब वो निर्दलीय लड़े तो जीत कर आए, कांग्रेस से लड़े हार गए, भाजपा से लड़े तो हार गए, जबकि 2014 में बीजेपी की लहर थी, उस समय उनको हार का सामना करना पड़ा। जलेब खान की बात करें, कांग्रेस से लड़े तो हार गए, लेकिन इंडिपेंडेंट जब लड़े तो जीत दर्ज करके आए। और ऐसे तमाम पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि यहाँ पे ना बीजेपी ना कांग्रेस, इंडिपेंडेंट की भी ज्यादा चली है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से कोई दोबारा चुनाव जीतकर नहीं गया। तो इस बार हथीन विधानसभा सीट से क्या हथीन विधानसभा सीट से परवीन डागर इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, या क्या वो जीतकर ये विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे कि यहाँ से कोई 2 बार जीत कर नहीं पहुंचा है। तो इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हथीन विधानसभा सीट के इतिहास और समीकरण में बस इतना ही। तो हमको दीजिए इजाजत, और ऐसी तमाम तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए हरियाणा पंचायत पर। और अगर आपके पास किसी तरह के कोई फैक्ट्स हैं, कोई जानकारी है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।